हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री निकालना सीखेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किए थे और फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका। उसके बाद हम उसका आर्डर और डिग्री निकालना सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जेड एक फंक्शन है, जेड एक फंक्शन है एक्स और वाई का, जिसमें एक्स और वाई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स एंड वाई क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जेड कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम डेल भी कहते हैं, डेल जेड अपान डेल एक्स। ठीक है, जैसा कि हम इसको जेड एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ जेड है, नीचे यहाँ पर एक्स लिख दिया। इसका मतलब है कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज इन जेड with respect to x as keeping y is constant। ठीक है, y को हम जैसा कि कांस्टेंट रख दिए हैं और x के रिस्पेक्ट में z को डिफरेंशिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल जेड अपान डेल वाई, इसको हम जेड वाई से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एज कीपिंग एक्स इज कांस्टेंट। एक्स को हमने कांस्टेंट लिख दिया है। ठीक है, अब इसका टोटल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको हम डी जेड से लिखते हैं, यह है टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, डो जेड अपान डो एक्स डी एक्स प्लस डो जेड अपान डो वाई डी वाई। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ चेंज। इसको हम डेल जेड अपान डेल एक्स और डेल जेड अपान डेल वाई को कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और dx और dy क्या है? dx और dy एक डिस्टेंस है, एक तरह से dx और dy यहां लिख देते हैं। dx और dy क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम आर्डर और डिग्री को निकालना सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अब इसके बाद आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट्स के लिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जैसा कि हम फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जब कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने बताया था कि देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। ठीक है, तो उतना बार हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो वहां से पता चल जाएगा कि इतना आर्डर है। ठीक है, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो हमें ये देखेंगे कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कि कितना बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया गया है उसे। ठीक है, उसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे। तो वो हो गया ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल पावर। ठीक है, कह रहा है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका मैक्सिमम पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर, वही हो गया डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट बट
द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो डिग्री होगा उसका एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो उसके भी कुछ कंडीशन होंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं कुछ, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनके डिग्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अब इसके बाद हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कह रहा है कि y डबल डैश पे पावर 3/2 इज इक्वल टू y डबल डैश पे पावर 2/3। तो इसको इसमें ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑर्डर तो सीधा सा पता चल रहा है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसका मतलब ऑर्डर 2 आएगा। लेकिन डिग्री कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं सॉल्यूशन y डबल डैश पावर 3/2 इज इक्वल टू y डबल डैश पावर 2/3। ठीक है, 3/2 है तो स्क्वायर कर देंगे पहले, तो स्क्वायर कर दिया, इसे भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इसे हमें जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है उसे हटाना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा 3 y डबल डैश पावर 3 y डबल डैश पावर 4/3। ठीक है, अब इसके बाद डिनोमिनेटर में 3 है, अब इसके बाद 3 से पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा y डबल डैश पावर 9 इज इक्वल टू y डबल डैश पावर 4। तो इसमें देखेंगे कि ऑर्डर तो 2 है, दोनों सेम है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 9 है जो कि, तो इसलिए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। डिग्री 9 हो गया और ऑर्डर 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर 2 है क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और उसी पर पावर 2 है, यानी कि ऑर्डर और डिग्री 2 है। यहाँ पर ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है। और यहाँ पर क्या है, ऑर्डर यहाँ पे 1 है और डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम में एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर 1 है और इस पर पावर 1 है, इसलिए ये ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री भी 1 हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि हायर ऑर्डर कितना है 2 है, क्योंकि 2 बार मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और इसी में पावर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। और उसी तरह से इसमें देखेंगे कि इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, कुछ एग्जांपल और हैं, उसमें देखेंगे कि हमें डिग्री क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, नोट्स क्या है, इफ एनी ऑफ द डेरिवेटिव द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल देन वी शैल डायरेक्टली क्लेम दैट द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि इफ एनी ऑफ द डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डायरेक्टली उसे क्लेम कर सकते हैं कि ए डिफाइन नहीं है, क्या डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं है। कैसे, क्या क्या हो सकता है, जैसा कि पहला एग्जांपल हमने लिया, log में 1 + dy/dx इज इक्वल टू y डैश। ठीक है, इसका ऑर्डर तो 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, बट इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दूसरे का क्या है, e पे पावर y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश प्लस xy इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और तीसरे वाले का क्या है, y ट्रिपल डैश पावर 2/3 प्लस y डैश पावर 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, y इसको सॉल्व करते हैं, y ट्रिपल डैश पावर 2/3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -1 y डैश पावर 3/2। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा y ट्रिपल डैश पावर 2/3 पे पावर 6
ठीक है, इज इक्वल टू -1 पे पावर 6 वाई डैश पे पावर 3/2 इंटू 6। तो ये क्या हो जाएगा, वाई ट्रिपल डैश पे पावर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वाई डैश पे पावर कितना हो जाएगा 39 हो गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसका आर्डर 3 है। ठीक है, और ये जो हाईएस्ट आर्डर वाले का पावर मैक्सिमम है 4 है, तो इसलिए इसका डिग्री 4 हो जाएगा। इसलिए तीसरे वाले का आर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और डिग्री 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका डिग्री 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उस पर पावर जो हाईएस्ट होगा वही डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही इस पे आर्डर है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब इस पर जो हाईएस्ट पावर होगी इस वाले पे वो होगा आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माड में वाई डैश, तो इसका आर्डर 2 हो जाएगा, इसका आर्डर तो 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हम लेते हैं कि ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। ट्रांसडेंटल फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होता है, जैसा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और तीसरा हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक, और इसके बाद चौथा हो गया इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। इसके बाद हम, जैसा कि ए है nth रूट ऑफ ए, ठीक है, इसे हम रेडिकल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडिकल फॉर्म। और रूट को क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, रूट को इसे हम रेडिकल बोलते हैं। और इसके अंदर जो ए है ये क्या है? रेडिकेंट है, रेडिकेंट, ठीक है। और जैसा कि ए पे पावर 1/n, इसे हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।